हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th का जो लेसन था चौथा, जिसका नाम था ड्राउट। उस लेसन में हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, तो आज हम उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि एक जो गफूर नाम का इसमें करैक्टर है और एक है जो पुजारी हैं जिनका नाम है तारक रत्ना। उन दोनों का जो कन्वर्जेशन दिखाया जाता है साथ में। तारक रत्ना उनको कहते हैं कि आपने बैल को इतना कमज़ोर क्यों कर रखा है। पे उसकी जो गफूर के घर की हालत बता दें थोड़ी, की दीवारें वगैरह गिर गई होती हैं, उसका आंगन और सड़क एक ही हो चुके होते हैं। फिर तारक रत्ना उसको कहते हैं कि बैल की ये क्या हालत कर रखी है आपने। तो उसी के साथ ही कि फिर वो बताते हैं कि इसको खिलाने को कुछ नहीं है बैल को। फिर वो तारक रत्ना उसको कहते हैं कि आप कितने निर्दयी हो गए, अपने हिस्से का जो सारा चारा है या आपका भूसा वगैरह होता है कि आपने सारा बेच दिया, क्या आप उसमें से थोड़ा बहुत इसके लिए एक दो गठरी बैल के लिए नहीं रख सकते थे। तो इसमें क्या है कि पहले गफूर गुस्से से बात कर रहा होता है, लेकिन जब उसको कहता है ना कि आप कितने निर्दयी हो, तो उससे क्या होता है कि गफूर आगे क्या रिएक्शन देता है। देखिए, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आज हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच। देखिए, पावर ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या कि बोलने की शक्ति, गफूर का ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अपने बोलने की शक्ति को लॉस कर चुका था, खो चुका था वो। दिस ईयर आई वॉज टू हैव सेव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रा, कि मेरे को इस साल क्या है कि मिला है, मेरा जो शेयर मिला है, हिस्सा मिला स्ट्रा का। सेड गफूर स्लोली आफ्टर मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। हेजिटेशन होती हिचकिचाहट के, अपनी हिचकिचाहट के बाद गफूर बोला कि जो मेरे को हिस्सा मिला इस बार। बट द मास्टर kept it all on account of my last year's rent, कि लेकिन जो मेरा पिछले साल का कुछ जो ज़मीन का किराया या ठेका वगैरह था मेरे मास्टर ने, कि उसके रूप में मेरा वो सारा भूसा रख लिया। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, कि आप ही हमारे क्या हो, भगवान हो, श्रीमान हो, और आप ही हमारे स्वामी हो। आई इम्प्लॉर्ड, कि मैंने बोला, फॉलिंग एट हिज फीट, मतलब उसमें क्या है, गफूर उसके पैरों में गिर गया। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, कि यदि क्या है कि मैं आपकी ये जगह छोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। अब देखो, आपकी शरण से मैं निकल जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ, कि मैंने उसको बोला, क्या बोला, स्वामी को, कि जो उसका स्वामी कौन है, जो उसका ज़मींदार है। सॉरी, यहाँ पे तारक रत्ना को नहीं बोल रहा है, ज़मींदार को बोल रहा है कि अगर मैं आपके यहाँ से निकल जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, यदि मैं भूखा मर जाऊँगा, कि आप ही मेरे मालिक हो, आप मेरे स्वामी हो, कि आप मेरे को थोड़ा सा हिस्सा, कम से कम, एट लीस्ट का होता है कम से कम, कि कम से कम थोड़ा बहुत स्ट्रा जो भूसा वो तो दे दीजिए। देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, कि मेरी छत के ऊपर कोई भी, ये जो आपने देखा होगा कच्चे मकान होते हैं, छत के ऊपर घास फूस वगैरह डाला है, तो इसलिए कहते हैं मेरी छत के ऊपर कोई घास फूस नहीं डाला हुआ है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और अब इसमें देखो कि हमारे पास सिर्फ एक ही छोटी सी झोंपड़ी है जिसके अंदर हम दो जने हैं। कौन है, फादर एंड डॉटर, कि हम पिता और पुत्री रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स होते ताड़ के जो पत्ते होते हैं, कि हम हमारी जो रूफ है, छत है, उसको पैच करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे ताड़ के पत्तों से। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और जो ये रेनी वेदर है, बरसात का मौसम है, इसमें कैसे न कैसे हम मैनेज करेंगे समहाउ। बट वट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन भोजन के बिना हमारे महेश का क्या होएगा। तो अब देखो, यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है देखने को मिला है हमारे को। कौन है, अब यहाँ पे आया है स्टोरी के अंदर, महेश। तो आप देखो, अब तक क्या थे, तारक रत्ना पुजारी था, गफूर था उसमें, और उसकी पुत्री थी। लेकिन अब यहाँ पर एक नई एंट्री होती है, वो एंट्री होती है महेश की। तो अब इसमें देखिए महेश का क्या होएगा भोजन के बिना। तो महेश यहाँ पे क्या है, महेश उनके बैल का नाम है, एक्चुअल क्या है, उनका बैल है। इंडीड, कि वास्तव में, यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज अ जोक, कि क्या आप वास्तव में महेश के इतने शौकीन हो कि यह तो एक मजाक है आपका। बट हिज सरकाज़म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन जो उसकी बात है वो क्या गफूर समझ नहीं पाया, मतलब गफूर तक पहुंची नहीं एक तरीके से। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन पीटी होते दया, कि मेरे मास्टर ने, मेरे स्वामी ने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, वो चलता गया, वो बोलता गया कुछ ना कुछ। ही गैव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months
तो सिर्फ 2 महीने चलने के लिए उसने मेरे को धान दिया था। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, और मेरे जो स्ट्रॉ का जो हिस्सा था वो उसके खुद के स्टॉक में जोड़ दिया गया, कि जो उनका खुद का स्टॉक किया वो उसमें जोड़ दिया, उसने ऐड कर दिया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, विस्प होता है थोड़ा सा हिस्सा भी, मतलब एक तिनका भी, और महेश को तो मतलब उस बैल को उस भूसे का एक तिनका तक नहीं मिला। वेल डोंट यू ओव हिम मनी सैड तारकरत्ना अनमूव्ड, तारकरत्ना हिला नहीं, वहाँ तक खड़ा रहा। तो कहता है कि आप मनी की बात क्यों नहीं करते उसी से, मतलब आप उनसे पैसे क्यों नहीं ले लेते अपनी चीज़ के। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, कि आपको मतलब इसका पे क्यों नहीं करना चाहिए, आप उनसे पैसे की बात करो इस सारी चीज़ का। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, कि क्या आप सोच रहे हो कि लैंडलॉर्ड क्या है आपको सपोर्ट करेगा। बट वट एम आई टू पे हिम विद, कि लेकिन वो कहता है कि मैं उसको किस चीज़ के साथ पे करूँ, मेरे पास है ही क्या है। वो कहता है पे करने को पैसे मेरे साथ, क्योंकि पुजारी को तो बेचारे को पता ही नहीं उसकी घर की हालत क्या है। तो पुजारी कहता है आप उसको पैसे दे के खरीद लो पैडी उससे, आप भूसा खरीद लो। तो कहता है मैं कहाँ से पे करूँ। वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, कि हमारे पास क्या उनके लिए 4 बीघा ज़मीन थी। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप, कहते हैं हमारे पास क्या थी 4 बीघा ज़मीन थी, लेकिन जो धान है वो अब ड्राई, पैडी होता है धान है, ड्राइड अप सूख चुका है। इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राउट, सूखे के दौरान धान है जो खेतों में सूख चुका है। इन द लास्ट 2 ईयर्स, के लगातार 2 सालों से, पिछले अंतिम 2 सालों से धान है हमारा वो सूख जाता है। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, कि मेरे पास और मेरी पुत्री के पास तो यहाँ तक कि खाने के लिए पर्याप्त है, कुछ है ही नहीं है। लुक एट द हट, कि झोंपड़ी की तरफ देखिए। वैन इट रेन्स, की जब बरसात होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कैंट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, देखना स्ट्रेच होता है फैलाना, कि हम क्या है जब बरसात होती है तो बिल्कुल एक कॉर्नर में, एक कोने में छिप के बैठ जाते हैं मैं और मेरी पुत्री की, यहाँ तक कि हम अपनी टांगे भी नहीं हिला सकते, फैला सकते। स्ट्रेच होता है फैलाना। लुक एट महेश, की महेश की तरफ देखिए। यू कैन काउंट हिज रिब्स, अब देखो रिब क्या होती है, पसलियाँ होती है, कि महेश की तरफ देखिए आप तो उसकी पसलियाँ गिन सकते। अब यहाँ तक है कि वो कहते हैं कि पहले अपनी झोंपड़ी की बात बता रहा था, फिर गफूर बैल की बात करते हैं कि देखिए आप इस बैल की क्या है, रिब्स है, जो पसलियाँ हैं वो गिन सकते हो। तो फिर कहता है आप हमें देखिए, डू लैंड में ए बिट ऑफ है फॉर हिम, कि आप हमें उसके लिए थोड़ा सा भूसा दो ताकि वो क्या एक दिन में 1 या 2 बार वो खा सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारकरत्ना's feet, और गफूर तारकरत्ना के पैरों में ज़मीन पर बैठ जाता है। नो मूव असाइड लेट मी गो होम, कि वो क्या कहते हैं कि नहीं आप घर जाओ, मेरे को आप साइड हो जाओ, मेरे को घर जाने दो। आई एम गेटिंग लेट, कि मैं लेट हो रहा हूँ। तारकरत्ना मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, तारकरत्ना जैसे स्माइल करता है, मुस्कुराता हुआ हमें डिपार्ट करने की, मतलब प्रस्थान करने की तैयारी करता है। गुड गॉड, कि बहुत अच्छा है आपका ये, आपकी लीला भगवान। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी विल ही हर्ट, कि वो कहता है कि ये अपने जो सींग है वो हमारी तरफ दिखाता है बैल, क्या वो हमें हर्ट कर पाएगा, हाँ क्या हमें वो चोट मारेगा, क्योंकि उसमें तो इतनी शक्ति नहीं है चोट लगाने वाली। ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, वो भय के साथ, डर के साथ और क्रोध के साथ चिल्लाता है। स्टेपिंग हर्डली बैक फ्रॉम द बुल, मतलब वो उस बुल के बैल की तरफ से बैक आते हुए, जब बैल सींग घुमाता है और कहता है भगवान आपकी लीला भी शानदार है, बैल कोशिश कर रहे हैं हमें मारने की, क्या वो ऐसा बैल कमज़ोर जगह हमें मार पाएगा। गफूर स्टैगर टू हिज फीट, गफूर के उसके पैरों के ही चिपक जाता है। ही वांट टू ईट ए हैंडफुल, ही सैड इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारकरत्ना's हैंड, तारकरत्ना के हाथ में क्या आता है, जो फ्रूट है, वेट बंडल ऑफ राइस मतलब चावल का गीला बंडल होता है भिगा हुआ, और फिर क्या फ्रूट होते हैं तारकरत्ना के हाथ में। तो कहता है कि हमें इशारा करते हुए कहता है कि मेरे को तो एक हैंडफुल है, एक हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भरी दे दो इनमें से कि मेरा गुजारा हो जाएगा। Want to eat indeed like master, like animal, कि उसमें बाद में क्वेश्चन आता है आगे तारकरत्ना की तरफ से कि क्या आप इसको खाना चाहते हो वास्तव में, कि अपने स्वामी की तरह, एक जानवर की तरह। हैज़ नॉट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रा टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, कहते हैं कि आपके पास तो क्या है भूसा भी नहीं है। फिर वो आगे से जवाब आता है कि भूसा भी नहीं है खाने को, लेकिन क्या है हमें आप थोड़ा सा राइस और फ्रूट दे दीजिए। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, या फिर उसको यहाँ से ले जाइए और कहीं और जगह बांध के रख दीजिए।
व्हाट हॉर्न्स, लेकिन सींग, ही विल गॉट समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। और फिर क्या कहते हैं कि लेकिन जो तारगतना की बात होती है वहाँ पे वो कहता है कि आपका जो बैल है महेश की किसी को सींग मार सकता है, किसी को डेथ मतलब क्रोधित हुआ किसी को मार भी सकता है ये। एजिंग अवे, वहाँ से निकलता है। द प्रिस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, और क्विक एग्जिट मतलब जल्दी से बाहर निकल जाता है प्रिस्ट वहाँ से। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, वहाँ से निकलने के बाद गफूर महेश को देखता है। दोज हुज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, कि उसकी जो देखिए टू डीप गहरी बुरी आंखें हैं जो उसकी दो, वो क्या है दर्द से और भूख से क्या है भरी हुई है, फुल है वो। डिड नॉट इवन गिव ए हैंडफुल ही मटर्ड, वह बड़बड़ा, मटर होता है बड़बड़ाना, तो वह बड़बड़ाता है, कहता है कि देखो हमें तो मुट्ठी भर भी नहीं कुछ दे के गया, इतना टाइम ये पुजारी बातें सुना के चला गया। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, मतलब यहाँ पर गर्दन और उसकी जो पीठ है वो थपथपाता है। पैटिंग होता है थपथपाना, वो थपथपाता है और कहता है देखो कि हमें कोई कुछ नहीं देके जाता। यू आर माई सन महेश, कि आप मेरे पुत्र जैसे हो, महेश आप मेरे पुत्र हो। ही विस्पर टू हिम, वो महेश की तरफ फुसफुसाता है। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्वड अस फॉर 8 years, सर्वड अस मतलब हमारी सेवा की है 8 सालों के लिए आपने, और आप अब क्या हो चुके हो, ग्रोन ओल्ड हो चुके हो, काफ़ी एज हो चुकी है महेश की, बूढ़ा हो चुका है वो। आई कैंट इवन गिव यू इनफ टू ईट, कि मैं आपको पर्याप्त खाने के लिए नहीं दे सकता। बट यू नो हाउ मच आई लव यू डोंट यू, कि कहता है लेकिन कि आप नहीं जानते, कि क्या आप जानते हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते हो। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज हिज आइज विद प्लेजर, प्लेजर होता है आनंद, कि महेश आनंद के साथ अपनी नेक है जो गर्दन आगे तक फैलाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, कि देखो महेश एक जानवर है जो बेजुबान है, इतना परेशान हो चुका है, भूखा है, प्यासा है, घबराया हुआ है, फिर भी अपने उसके मालिक ने जब ये बात बोली तो महेश को आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पे। फिर देखिए टेल मी वेंट ऑन गफूर, गफूर बोलता है कि बताओ मेरे को, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, ड्रेडफुल होता है भयानक, किस भयानक वर्ष में मैं आपको जिंदा कैसे रखूँ मेरे प्रिय महेश। इफ़ आई लेट यू लूज़, कि यदि मैं आपको खुला छोड़ दूंगा, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, कि अगर मैं आपको खुला छोड़ूँ तो आप दूसरे लोगों की जो पैडी है वो खा जाओगे खेतों में धान, और उनके जो बनाना लीव्स केलों के पत्ते हैं आप उनको खा जाओगे। व्हाट कैन आई डू विद यू, कि मैं आपका क्या करूँ अब। यू हैव टू नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नोबडी वांट्स यू, कि आपके शरीर में कोई भी ताकत नहीं बची हुई है और इसी प्रकार आपको कोई भी नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, कि आपको तो कोई खरीदेगा भी नहीं, लेकिन लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं आपको पशुओं के बाज़ार में बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, कि देखो जब यहाँ पे अपने उस प्रिय पशु को बेचने की बात हुई तो उसके जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड and looked this way and that, he faced a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut। अब देखो जब उस बेचारे जानवर की आंखों में आंसू आ गए, जानवर भी इंसानों की भाषा समझ रहे हैं यहाँ पे, इतना अच्छा जानवर है, समझदार है वो। तो अब देखो अपने हाथों से क्या है कि जो महेश है अपने उस जो गफूर है अपने उस महेश के आंसू साफ करता है, और फिर क्या है कि अपनी बिहाइंड द हट, अपनी झोंपड़ी के पीछे से डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ, मतलब जो पुरानी तूड़ी है, पुराना भूसा है जो जिसका कलर भी ख़राब हो चुका है, मतलब काली पड़ चुकी है, वो लेके आया। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, देखो अब अपने बच्चे की तरह बोलता है उसको, कहता है कि मेरे बच्चे इसको आप जल्दी से खा जाओ। अदरवाइज ही सैड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, अदरवाइज बोल के मतलब यहाँ पे वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है, शायद वो अपने स्वामी से डर रहा है कि मेरा स्वामी ये भी छीन लेगा मेरे से, और सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और महेश को ये बोल देता है और उसके सामने ये रख देता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल करेंगे यहाँ से आप शुरुआत, ओके, अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे कल। आज इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है इस स्टोरी में। तो तब तक गुड बाय।